चंद्र भगवान की जय हो। पत्तों की कुटिया में भगवान श्री राम जी अपना समय व्यतीत करने लगे। तो एक दिन की बात, एक बार चुने कुसुम सुहाए, 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 एक बार चुने कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान श्री राम जी ने अपने मन में विचार किया कि देखो ये जानकी राजा की राजपुत्री हैं और कोमल अंगों वाली हैं। अगर अयोध्या में होती तो सोने चांदी के गहनों को ये धारण करती। राजा की कन्या है और हम भी राजपुत्र हैं, लेकिन अब ये जंगल में सोना चांदी कहाँ। और स्त्रियों को ये गहने बड़े प्रिय हैं, इनको गहने बड़े प्रिय हैं। तो हम क्या करें। झाड़ी की ओट में राम जी गए और बढ़िया बढ़िया सुंदर पुष्पों को, गेंदा, गुलाब, करनैल, कामिनी, गुलसब्बो, गुड़हल, दाऊदी, दुपहरिया, माड़वा, केतकी, गुलहजारा, गुलाबांस, बेला, चमेली, बांसुरी, बंसुतिया, दाऊदी, चंपा, चमेली, कचनार, गुड़हल, गुलदुपहरी, रात रानी, ये जितने बढ़िया बढ़िया फूल, उनको सबको वो तोड़ लिया, चुन लिया और उनकी बढ़िया माला बनाई। बढ़िया अच्छे अच्छे फूल, रंग बिरंगे, तरह तरह के रंगों वाले, अद्भुत, लाल, पीले, नीले, हरे, बहुरंगे, उनकी बढ़िया माला बनाई। सीता जी के गले में डाली और जानकी के बालों में गजरा लगाए। अब जब सीता जी खूब सुंदर लगने लगी, उनका श्रृंगार किया, इस फटिक पत्थर पर बैठाया। तो भगवान श्री राम जी मनुज लीला में जानकी जी के पैर को तकिया बना करके लेट गए। सीता जी के पैर के ऊपर अपना सिर रखा और लेट गए। मनुज लीला में वार्ता करने लगे। तो ये बातें हो रही थीं और लक्ष्मण जी थोड़ी दूरी पर। उधर से देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कुमार निकला। जयंत कुमार तो उसने जब ये नजारा देखा तो ऋषियों मुनियों से पूछा, जंगल के ऋषियों मुनियों से पूछा कि ये कोई कामी राजा का कोई राजपुत्र है। अरे ये अपनी पत्नी के पैर के ऊपर सिर रखे सो रहा है। अरे इसको ये नहीं मालूम है कि ये आम रास्ता है और इधर लोग निकलेंगे तो देखेंगे तो क्या कहेंगे। हमको लगता कोई कामी राजा का राजपुत्र है। तो जंगल के ऋषि मुनि कहने लगे, जयंत कुमार ये तुम्हारा गलत विचार। अरे तुम इनको जानते नहीं हो, ये साधारण नहीं है, ये अवतारी हैं, अवतारी। ये राजा के राजपुत्र की बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बड़े बलवान हैं, बड़े पराक्रमी हैं। इनके दर्शन करने से मानो हम लोग धन्य हो गए और हम लोगों की यज्ञ रक्षा में ये यहाँ पर आए हुए हैं। अरे कहा तुम इनको बलवान मानते हो? इनको? अरे बोले बहुत बलवान है। अरे कहा बलवान बलवान को नहीं, हम देखो भी पता करेंगे कि ये कितने पराक्रमी हैं और कितने बलवान हैं। हमको तो नहीं लगता ये बलवान है। तो काम पता करने जा रहे हैं, अभी इनका बल आजमाने जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुरपति सुत धरे, सुरपति सुत देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कुमार, सुरपति सुत धरी बाय सुभेखा, सुरपति सुत धरी बाय सुभेखा, सुरपति सुत धरी बाय सुभेखा, सुरपति सुत धरी।
धरी सुरपति सुत धरी सुरपति सुत धरी बाय सुबेखा सठ चाहती सठ चाहती रघुपति बल देखा सठ चाहती रघुपति बल देखा सठ चाहत बल सुरपति सुत धरि बाय सुबेखा और सठ चाहती रघुपति बल देखा। वो भगवान के पास में आया और किया क्या देखिए, उसने ये शरारत क्या की, ये जुर्रत क्या की कि सीता चरण चौथी भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। जय हो। चरण चौचहति भागा ओ मूढ़ मंद मति कारण कागा। देखिए यहाँ पर कौवे को गोस्वामी जी लिखते हैं मूढ़ मंद मत। मूढ़, अच्छा कौवा क्या मूढ़ होता? देखिए कौवे के लिए कहा गया है काकचे सटा बको ध्यानम स्वान निंद्रा, मतलब कौवे की चालाकी और कुत्ते की नींद और बगुले का ध्यान। कौवा चालाक बहुत होता, बहुत चालाक। लोग तोता पकड़ लेते हैं, बुलबुल पकड़ लेते हैं, खरगोश पकड़ लेते हैं और पक्षियों को पकड़ लेते हैं, लेकिन कौवा कोई नहीं पकड़ पाता। कौवा बड़ा चालाक। वो गाय की जो चारा खाने वाली नाद होती है उसमें जूठन डालो, दाल चावल डालो तो ये कौवा उसमें जाता है और एक दाना चोंच में दा पर के वो मुंडेर पर बैठ करके इधर उधर चक्कर बकर देखता, कोई खतरा तो नहीं। मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। अबे है क्या बड़ा चालाक, देखो चालाक कितना है। कौवे की माँ जब कौवे को पढ़ाने लगी तो कहने लगी लल्ला जब तुम किसी आदमी को जमीन पर झुकते देखना वैसे तुम उड़ जाना। तो कौवे ने पूछा क्यों, उड़ क्यों जाएंगे? तो कौवे की माँ कहने लगी कि तुम जान लेना कि तुमको मारने के लिए ढेला उठाने जा रहा। तो जैसे किसी आदमी को झुकते देखना तुम पहले उड़ जाना। तो कौवे ने कहा कि माँ हमारे सामने से जब उठाएगा तब तो हम पता कर लेंगे, जान जाएंगे, उड़ जाएंगे, लेकिन सामने से ना उठावे, अगर घर से ही जेब हम धरी लावे तो फिर हम कैसे पता करेंगे, कैसे जानेंगे? तो कौवे की माँ कहने लगी अब तुमको पढ़ाना नहीं है, तुम जन्मजात होशियार पैदा भय। सही बात। अब ये जन्मजात क्या मतलब, ये छोटे वाले बच्चे हैं। तो हमको याद आता है आज के 25 साल पहले जब हम कहीं रिश्तेदारी को जाते थे ना और किसी छोटे बच्चे को गोद में ले लेते थे हमारे प्यार दुलार में, तो लड़का वो हमारे जेब का कलम घसीटता था, हमारा जेब टटोलता था कि कलम कहाँ, कलम खींचता था। अब जब कभी जाते हैं तो हमारी सिदरी की जेब में, कुर्ता की जेब में हाथ डालता, वो कलम नहीं घसीटता। अब सोचता इनका बड़ा वाला एंड्रॉइड फोन कहाँ है,
नहीं मिल रहा। ये पेटे से समझदार पैदा भय कि अब कलम का काम नहीं है, मोबाइल का टाइम चल रहा। और छोटे छोटे जो लड़के हैं तो देखो ऐसा खसकाए रहे। सयाने लोग नहीं जानते, भाई पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड खोल लेते हैं। ये न्यू टेक्नोलॉजी है इन लोगों की, छोटे बच्चों की। तो ये सब समझदार हैं, जन्म से गर्भ से मानव समझदार, वो कुछ न कुछ सीख लेते हैं। तमूढ़ मंदमति कारण कागा, कौवे को मूढ़ इसलिए कहा कि वो भगवान का बल आजमाने के लिए अब वो कौवा बना हुआ है, देवताओं के राजा का पुत्र, लेकिन बना है कौवा। तो सीता चरण चोंच हति भागा, वो मूढ़ मंदमति कारण कागा। जब उसने अपनी चोंच मारी तो गोस्वामी जी का भाव है कि चला रुधिर रघुनायक जाना, वो सायक उसी का धनुष संधाना। चला रुधिर रघुनायक जाना। देखो जानकी मैया ने नहीं बताया कि कौवे ने दुष्टता की, रघुनायक जाना। भगवान अपने आप जान गए। अपने आप क्यों जान गए? जब वो ऊपर से खून नीचे को टपका। अब यहाँ पर एक बात है, उसमें कभी शंका पैदा होती क्या कि सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी के चरण में चोंच मारी, सीता जी के चरण में चोंच मारी। अच्छा एक बात यह है, एक तार्किक ने तर्क किया कि जब चोंच पैर में मारी तो पैर के ऊपर राघव का सिर है, तो फिर चोंच लगती तो राम जी के गर्दन में लगती, राम जी के सिर में लगती। वो पैर के ऊपर तो राम जी का सिर है, तो फिर खून अगर बहता तो नीचे को ढरक जाता, तरल पदार्थ नीचे को बहता है। ये रघुनायक जाना, भगवान कैसे जान गए जानकी मैया के बिना बताए? तो दूसरे तार्किक ने यहाँ पर अपना मत प्रस्तुत किया है कि सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी के ऊपर कौवे ने चरण मतलब पंजा और चोंच दोनों मारी। तो तीसरा एक भाव और है कि सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी के आचरण अर्थात वक्षस्थल पर कौवे ने चोंच मारी। और जब ऊपर से खून नीचे को टपका और राम जी की गर्दन में लगा तो फिर रघुनायक जाना। जब ऊपर को राघव ने देखा, अरे ये कौवे ने दुष्टता की, अरे भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले। वो कुत्सा पड़ा था सरकंडा, उसको कुत्सा को उठाया और धनवा पर रख करके मंत्र पढ़ा और जैसे मारा, अरे गजब। आगे कौवा पीछे बाण, सन 70 80 90 100 और स्पीड में भगा। अब वो कौवा जिधर को भागता है बाण पीछे, वो दाहिने जाए बाण दाहिने, वो बाएं तो बाएं, वो जहां जहां भागता जाता है वो बाण पीछा किए हुए हवा के झोंके में। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के लोक को गया, ब्रह्मा जी के पास में गया। किस लिए? विचार किया कि ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, 4 और 4 दूनी 8, उनके नेत्र हैं 8। तो चाहे हम दाहिने से जाएं, चाहे बाएं से जाएं, चाहे आगे से जाएं और चाहे पीछे से जाएं, हम जैसे जाएंगे वो तुरंत देखेंगे, हमारी मदद करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने कोई कुशल न पूछी, वहां से भगा, वहां से भगा और भगवान शिव जी के लोक को गया। शिव जी के 3 नेत्र हैं, राख को सकै राम कर द्रोही, भला भगवान के बैरी के प्राणों की रक्षा करने वाला कौन? तो भगवान शिव जी ने कोई कुशलता न पूछी। भगवान शिव जी ने विचार किया कि हमारे इष्ट देव श्री राम और उनके साथ में तुमने कपट किया, अरे हम तुम्हारी मदद करने वाले ना। शिव जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, वहां से भगा, अपने पिताजी के पास में गया, देवताओं के राजा के पास में, इंद्र के पास में,
अरे पिताजी हमारे प्राणों की रक्षा करो, अरे पिताजी हमारे प्राणों की रक्षा करो। वो देखो सरकंडे का बाण अग्नि की ज्वाला में हमको जलाने वाला है, हमारी रक्षा करो। देवराज इंद्र ने कहा, अरे दुष्ट, तुमने बड़ा दुष्टता वाला काम किया। अरे तुम्हारे प्राणों की रक्षा मुश्किल है ना, जाओ तुम किसी कंदरा में छिप जाओ, किसी पहाड़ की खोह में छिप जाओ, तब तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो पाएगी। वहां से भागता जा रहा था और बाण पीछा किए जैसो राजा अम्बरीश के साथ में वो दुर्वासा मुनि का कार्य हुआ। दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया भगवान नारायण का, तो भागता जा रहा था। रास्ते में कौन मिल गया? नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। ओ नारद देखा बिकल जयंता। लागी दया लागी दया कोमल चित संता, 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 लागी दया। नारद देखा बिकल जयंता, ओ लागी दया कोमल चित संता। अब यहाँ पर ये कथा में वर्णन है कि लागी दया कोमल चित संता। ये जो संता शब्द है ये कई बार आया है राम जी की लीला में, कई बार रामायण में आया है। ये संता शब्द तो 4 जगह आया है। अच्छा, पहली जगह ये पहली बार संता शब्द कहाँ आया है? ध्यान में बात लावे प्रेमी जन। पहली जगह संता शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। कहा? हरि अनंतो हरि कथायनंता, वो कहाँ ही सुनही बहुविधि सब संता। ये वेदव्यास जी, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी, वैशंपायन मुनि, सुखदेव जी और सूरदास जी, ये ना है संत ना महंत हैं, ये सब हैं संता। देखो, साधु और हैं, संत और हैं, महंत और हैं, और संता और हैं। तो साधु वो हैं जो परोपकार करने में लगे हैं, और संत वो हैं ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। महंत कौन है? जो किसी कुटिया के मठ के मठाधीश हैं, उनको मना हंते ति महंते। और संता किन के लिए कहा गया? जो अपने भगवान की भक्ति के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को पा चुके हैं, और जो कोई उनके पास गया उसको भगवान के पास पहुंचने का मार्ग बता दिया, उनको संता कहा गया है। तो पहली जगह संता शब्द आया है। हरि अनंतो हरि कथायनंता, वो कहाँ ही सुनही बहुविधि सब संता। और फिर और दूसरी जगह संता शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी महाराज जी कहाँ करते हैं? जनकपुरी में जब भगवान राम जी गए तो गोस्वामी जी का भाव है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुरी के लोगों ने भगवान को पा लिया, वो भी भगवान को पा चुके, तो सब संता हैं। और तीसरी जगह संता शब्द कहाँ है? जब लंका को हनुमान जी महाराज गए तो लंका में चौपाई है कि अब मोहि भरोसा हनुमंता,
वाह, बड़ा प्यारा भाव। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं। ओ बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी कौन है? न साधु हैं, न संत हैं, न महंत हैं। हनुमान जी संता का रूप ग्रहण करने वाले हैं। भगवान को पा चुके हैं। भगवान की मूर्ति तो उनके अंतःकरण में, और जो कोई हनुमान जी के पास में गया उसको भगवान से मिला दिया। अब वो चाहे सुग्रीव जी हो, और चाहे ये जामवंत जी हो, और चाहे अंगद जी हो, और चाहे विभीषण जी हो, या रावण हो, जो कोई हनुमान जी के संपर्क में गया, हनुमान जी का काम है भगवान से मिलाने का। अब मुहि भा भरोसा हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। और चौथी जगह है जहां की कथा सुन रहे हो कि नारदो देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चितो संता। देव ऋषि नारद जी ने कहा, सुनो, ये तुम्हारे प्राण बड़े मुश्किल में हैं, बच नहीं पाओगे। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, अपना अगर उद्धार चाहते हो, तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी तो थोड़ी गलती की है, इस गलती को सुधार लो, इससे में भलाई है। नारद ने देखा जब भी उस पर इतना त्रास, और बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास। इनके दया आई, लाग दया कोमल चित संता। संतों का जो चित्त है वो बड़ा कोमल चित्त होते हैं, बड़े कोमल चित्त। वो एक महात्मा जी थे, तो उनके गुस्सा नहीं आती थी, तो पूरी एरिया में, क्षेत्र में हल्ला मच गया कि महात्मा जी के गुस्सा नहीं आती। सुनो, वो महात्मा जी आए हैं कुटिया पर नए, तो उनके गुस्सा नहीं आती। चाहे किसी की गाय कोई बिरवा चर ले, या कोई आम पीट ले, या कोई लड़के बिगाड़ दें कुटिया पर, लेकिन बाबा जी गुस्सा नहीं करते हैं। तो उसी गांव में एक कुटिल हृदय आदमी था, बहुत क्रोधी स्वभाव का। अरे कहा कि तुम पता नहीं क्या बात करते हो, गुस्सा अच्छे अच्छों के आ जाती है। 100 फूंक मार दो तो गीली लकड़ी जल जाती, तुम न मालूम क्या कहते हो। अरे कहा बाबा जी गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा नाम की चीज नहीं। तो उसने कहा कि तुम लोग हमारे साथ में चलो, देखे नहीं गुस्सा आती है। अभी देखो हम दिखाएंगे आपको। उनके तो इतनी गुस्सा आएगी कि तुम खुद देखना। तो गांव वालों को लिया 5-6 लोगों को, और कहा तुम लोग कुटिया के पीछे रहना, कुटिया के पीछे छिप जाओ, और देखना भी तमाशा। तो तमाशा देखने वालों की तो जानते हो भीड़ कम नहीं होती। गए तो जाकर के बाबा जी से मिला, बाबा जी सीताराम। बोले बच्चा सीताराम। और जैसे महाराज जी ने सीताराम कहा, वैसे बाबा जी के कंधे पर थूक दिया। तब बाबा जी ने देखा, अरे जिसने सीताराम किया थूक दिया। तब बेचारे फिर गए गंगा में नहाने के लिए। और जब नहा करके आए तो झोपड़ी के किनारे खड़ा था। फिर कहा बाबा जी सीताराम सीताराम सीताराम, बच्चा सीताराम। फिर बाबा जी के कंधे पर थूक दिया। तो बाबा जी फिर गए नहाए गंगा में, फिर लौट करके आए और फिर कंधे पर थूक दिया, बोला बाबा जी सीताराम।
तो बाबा जी सोचने लगे बड़ी जटिल समस्या, सीताराम बार बार करता और थूकता भी बार बार है, तो जितनी बार वो सीताराम करता उतनी बार थूकता है। तो बाबा जी भी सीताराम करते हैं और नदी में नहाने को चले जाते हैं। धीरे धीरे 100 बार थूका, 100 बार थूका। तो बाबा जी ने 100 बार गंगा में डुबकी लगाई। अब जब 101 बार नहा करके आए तो बाबा जी के ऊपर की बार थूका नहीं और चरणों पर लौट गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज हमसे बड़ा अधम पापी दुष्ट आपको जिंदगी में मिला नहीं होगा। तो बाबा जी झुक करके उसको उठाए और अपने कलेजे से लगा लिए और कहने लगे, बच्चा ये बात नहीं है, हमारी 72 साल की उम्र हो गई, तुम्हारे जैसा कोई धर्मात्मा हमको नहीं मिला। तो उसने कहा कि बताओ 100 बार तुम्हारे ऊपर थूका और आपने गुस्सा नहीं किया, हमको धर्मात्मा कहते हो। तो बाबा जी मुस्कुराए, कहने लगे, लल्ला रोज गंगा में केवल 1 बार नहाते थे और तुम्हारे चक्कर में आज हमने 101 बार गंगा नहाया। तब अगर तुम न मिलते और तुम्हारी मुलाकात न होती तो केवल 1 ही बार नहा करके रह जाते, लेकिन तुम्हारी मुलाकात के द्वारा, तुम्हारे दर्शन से 101 बार आज हमको गंगा में डुबकी लगाने का मौका मिला। तो इतना बड़ा धर्मात्मा हमको कभी नहीं मिला। संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी ने कहा, अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो जिनके द्वारा ये बाण मारा गया है उन्हीं की शरण में जाओ। तो भगवान के पास में वो जयंत कुमार आया और जब अपना सिर झुकाया तो सुनी कृपाल आरत की बानी, ओए कुनयन करी तजा भवानी। भगवान ने विचार किया कि दुष्ट को दुष्टता का दंड देना परमावश्यक, नहीं तो इसकी दुष्टता बढ़ जाएगी। तो सरकंडे के बाण के द्वारा उस कौवे की एक आंख का हरण किया। तब से कौवा एक नेत्र से देखता, एक आंख से केवल देख पाता। आंखें तो 2 हैं लेकिन एक आंख की पुतली में प्रकाश नहीं, इसलिए जहां पर बैठता आज भी वो इधर उधर को अपनी मुंडी घुमाया करता, अपना सिर इधर इधर इधर। जितना कौवा चौकन्ना रहता है उतना कोई और पक्षी नहीं। ये चारों तरफ को जल्दी जल्दी वो सिर घुमा करके देखा करता, क्योंकि एक आंख में पुतली में प्रकाश है और एक आंख की पुतली में प्रकाश नहीं। वो भगवान के बाण के द्वारा उसकी आंख का हरण हो चुका। अद्भुत प्रकार के चरित्र भगवान राम चित्रकूट में करते रहे। अब जब वहां पर ऋषियों मुनियों की भीड़ लगने लगी तो प्रभु ने विचार किया, हमारी माँ ने हमको उदासी रूप में वनवास दिया और यहाँ पर ये महात्मा लोग आते हैं, लौट करके जाने का नाम नहीं लेते हैं। आश्रम बना करके, झोपड़ी बना करके यहाँ पर ये रहने लगते हैं तो पूरा नगर का नगर बस जाएगा, ये पूरी बस्ती बस जाएगी, ये तो पूरा ग्राम बस जाएगा। तो यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं। अच्छा, एक बात और है, संत सुखी विचरंत मही, महात्मा वो श्रेष्ठ माना गया है जो कहीं पर कुटिया मठ बना करके ज्यादा दिन तक रुके ना, ठहरे ना, चलता फिरता रहे। संत सुखी विचरंत मही, चलता फिरता रहे। लेकिन विडंबना ये है कि अब कलयुग में क्या है, संत सुखी खुदवंत मही। हाँ, अब खेती बाड़ी करने वाले जो गृहस्थ में हैं तो उनके पास जमीन जायदाद नहीं है, और जो वैराग्यवान विरक्त महात्मा लोग उनकी कुटिया पर 500 बीघा, 700 बीघा, 1700 बीघा। जो वैराग्यवान है, वैरागी, अपने को त्यागी मानते हैं, उनके पास तमाम संपत्ति तो सब त्यागी लोगों के पास में,
और गृहस्थ में जो हैं तो बेचारे उन तो कुछ पूछो ना। हाँ, हम नहीं, हमारी न मानो, आप चेक कर ले, देख ले। जिस कुटिया पर जमीन ज्यादा है उस पर महंती के लिए मर्डर हो रहे हैं, और जिस कुटिया पर हैंड पाइप नहीं है, कुटिया पर जमीन नहीं है, कुछ पेड़ नहीं, आमदनी नहीं, कुटिया ठाठ वहां पर रहने वाला कोई महात्मा नहीं है। और जबकि वहां पर चाहिए तो संत सुखी विचरन तुमही। एक गड्ढे में बहुत दिनों से भरा हुआ जल गंदा हो जाता, उसमें कीट पड़ जाते, भुनगे पड़ जाते, काई लग जाती है, वो भूरा भूरा गंदा गंदा उसमें लोअर हो जाता, काई लग जाती, परत गंदी। तो पानी वो श्रेष्ठ माना गया जो लगातार बहता रहता हो, वो पानी शुद्ध होता है। और महात्मा वो शुद्ध माना गया जो चलता फिरता रहे, वो कहीं पर किसी से लगाव न रखे, किसी से मोह न हो, किसी से अत्यधिक प्रेम न करे, प्रेम करे तो केवल भगवान से।